सा पाप मैंने किया? मैं तो पूछता हूं जनता से, आपसे पूछता हूं, कौन सा गुनाह, कौन सी गलती, कौन सा पाप मैंने किया? आपको तो हमने एक शुरुआत करी थी कि हमारे प्रदेश की पहचान बने। जी, तो आपने सुना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ का इमोशनल अंदाज। वैसे तो नेताओं की कोशिश हमेशा से पब्लिक कनेक्ट की होती है, लेकिन चुनाव आते ही इसका प्रतिशत और अधिक बढ़ जाता है। जनता जनार्दन से भावनात्मक रिश्ता जोड़ने का सीधा फायदा वोट में भी बदल जाता है, और चुनाव तो है भी वोटों की लड़ाई। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के पब्लिक कनेक्ट के उनके विरोधी भी मुरीद हैं। चुनाव लड़ने के सवाल पर भी मुख्यमंत्री का इमोशनल अंदाज देखने को मिला। चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं? अरे बताओ यार, से लड़ूं कि नहीं लड़ूं? मेरे भाइयों, पीसीसी चीफ कमलनाथ भी लगातार जनता से भावनात्मक जुड़ाव की कोशिश कर रहे हैं। अपनी हर सभा में वो मतदाताओं से सच का साथ देने की भावनात्मक अपील करते हैं। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर तस्वीर रख लेती अपने सामने प्रदेश की, सच्चाई का साथ जरूर दीजिएगा। माता और बहनों, सच्चाई का साथ देना। चुनावी महाभारत में उतर रहे और उतरने की ख्वाहिश रखने वाले नेताओं के इमोशनल अंदाज मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे हैं। यहां तक कि चुनाव न लड़ने का ऐलान करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार के कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी शिवपुरी में अपनी मां को याद करके भावुक हो गई। पितृपक्ष के समय में मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ मेरी माँ के लिए और मेरे फादर के लिए। आज ये प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुझे मेरा मन भर रहा है कि पितृपक्ष में मैंने मेरी माँ की सच्ची श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश 5 साल बाद एक बार फिर चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। चुनाव की आहट होते ही राजनेताओं के बयान और बॉडी लैंग्वेज दोनों में बदलाव दिखने लगता है। विकास, कनेक्ट और पब्लिक रिलेशन के साथ इमोशंस का भी खास महत्व होता है, और ये चुनाव का रुख बदलने का मादा भी रखते हैं। जैसे जैसे चुनावी फिजा की रंगत बढ़ेगी, चुनाव में भावनाओं का ज्वार और ज्यादा देखने को मिलेगा। बंसल न्यूज के सवाल: चुनाव आते ही क्यों इमोशनल होने लगते हैं नेता? क्या भावनात्मक अपील और इमोशनल कनेक्ट चुनाव में वोट की गारंटी है? क्या जनता इमोशन को विकास से ज्यादा तरजीह देती है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है इमोशन से आस। हम भारतीय बहुत भावुक लोग हैं, बड़े भावना प्रधान लोग हैं, और यही वजह है कि एक समय तो जब समाज इतना बाजारवाद की तरफ नहीं गया था, तो ख़ासतौर से 70 और 80 के दशक में या और पहले भी, जब कोई भी इमोशनल पारिवारिक फिल्म सिनेमा हॉल में लगती थी तो महिलाओं की रो में सिसकने की और रुमाल, भीगा हुआ रुमाल हाथ में लेने की तस्वीरें बड़ी आम होती थी। आज भी हम भावुक हैं, आज भी इसीलिए हमारे तीज त्यौहार, अभी पितृपक्ष की बात यशोधरा जी कर रही थी, आपको बहुत दृश्य मिल जाएंगे। सैकड़ों, लाखों, करोड़ों घरों में आपको सुबह सुबह बड़ी श्रद्धा से आंख बंद करके अपने पितरों को याद करने वाले लोगों का हुजूम सनातन परंपरा के अनुयायियों का मिलेगा आपको। और इसीलिए राजनीति में भी जब कोई राजनेता भावुक बात करता है, या सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, जब कोई भावुक अपील की जाती है तो दूसरी तरफ खड़े लोग कई बार उनकी आंखें भर आती हैं। और इसीलिए चुनाव में भी ऐसा नहीं, राजनेता कोई मशीन नहीं है साहब, रोबोट नहीं है वो, उसका भी मन भरता है।
जनता वाकई उसका परिवार होती है, चाहे बात कांग्रेस की कीजिए या बीजेपी की कीजिए। वो उन्हीं के बीच में खड़ा हुआ है, उन्हीं के साथ आगे बढ़ता है, वो उन्हीं के हुजूम से उसे ताकत मिलती है। इसीलिए जब वो जनता के इस हुजूम को देखता है तो कई बार मन की बात फूट पड़ती है, चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, ये मामा चला गया ना तो बहुत याद आएगा। कमलनाथ जी कह रहे हैं कांग्रेस का साथ मत देना, कमलनाथ का साथ मत देना, लेकिन सच का साथ जरूर देना। यशोधरा जी कह रही हैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, अटल है, पितृपक्ष पर अपनी माताजी और पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि शिवपुरी में दे रही है। इमोशनल कनेक्ट का ये जो मामला है, इसलिए इसको ऐसा मत समझिए कि इसमें भी वोट का ही खेल है। हो सकता है हो, और होना भी चाहिए। आखिर आप चुनाव में उतरते क्यों हैं? एक खिलाड़ी भी जब सेंचुरी बनाता है तो रोता है साहब, और जब उसका बल्ला वो छोड़ता है तब भी रोता है। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन यहाँ दोनों ही खिलाड़ी बल्ला छोड़ने के लिए मैदान में नहीं है, बल्ले को थाम कर अपनी अपनी पार्टी की जय के लिए मैदान में डटे हैं। दोनों को शुभकामनाएं हैं, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, दोनों को। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ हैं मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हमारे, अवनीश बुंदेला जी हैं उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, दोनों का बहुत स्वागत। मिलन भार्गव जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, युवा नेता, उनका बहुत स्वागत। मनोज, किस तरह देखते हैं आप ये इमोशनल कनेक्ट, इमोशनल अपील, गहरी मन को छूने वाली बातें, दिल तक उतरने की कोशिश? इंदिरा जी का भी भाषण याद आता है, मेरे खून की आखिरी बूंद भी इस देश को समर्पित होगी, और वैसा ही हुआ भी। और अटल जी का 13 दिन की सरकार का सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन सौदेबाजी नहीं। इमोशनल एक बड़ा गहरी दिल की बात तो निकलती है, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल निकलती शरद जी, और प्रधानमंत्री मोदी भी खूब दिखाई दिए। आप देखिए सदन की, जब उन्होंने पहली बार सदन में चढ़े तो उन्होंने जिस तरह से नतमस्तक हुए और उसके बाद जो कहा वो सबको याद है। अटल जी को आप याद कर रहे हैं, इंदिरा जी की तो वो बातें आज तक जहन में गूंजती है, जब उन्होंने कहा, जिसका आपने जिक्र किया, उड़ीसा की एक सभा में उन्होंने कहा था। और वो बात जब हुई उसके बाद दुर्भाग्यवश वो नहीं रही हमारे बीच में। और लेकिन 1984 के जब चुनाव हुए तो मुझे लगता है वो तमाम तरह की चीज़ें, शायद उनका वो वक्तव्य इमोशनल था, उसका भी असर दिखाई दिया, और इंदिरा जी को खोया था उसका भी असर था। लेकिन जब बात मध्य प्रदेश की करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान वैसे भी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है, और गाहे वगाहे जहाँ तहाँ जब भी उनको मौका मिलता है तो वो इस तरह की बातें करते हैं, अपनी जनता से पूछते हैं कि मैं क्या करूँ। शायद वो भी उन्हीं का वही था। लेकिन समय का बड़ा खेल है, आप किस समय क्या कह रहे हैं और कहाँ कह रहे हैं, इसके बहुत सारे मायने निकाले जाते। तो आज भी मायने निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री जी के। जब उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, उससे पहले उन्होंने ये कभी कहा कि मैं यदि चला गया तो बहुत याद आऊँगा। ये भी सच है कि उन्होंने बहुत ऐसे काम किए जो जनता से सीधे जुड़े हैं, जन भावना से सीधे जुड़े हुए काम है, तो लोग याद तो करेंगे। और अभी कहीं गए नहीं, वो तो मैदान में है। कमलनाथ जी को भी हम देख रहे हैं, शिवराज जी को भी देख रहे हैं, लगातार सभाएं ले रहे हैं, कमलनाथ जी भी पहुंच रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी की अपील वही है जो 15-18 महीने में उन्होंने जो खोया सरकार आने के बाद, वो उसको बार बार याद दिला रहे। तो ये मानकर चलिएगा, अच्छी बात यदि ये चलती है तो अच्छी है। लेकिन दूसरी तरफ जिसके हम जिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, वो नहीं चलना चाहिए। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आप अभी जिन इमोशनल अपील्स को देख रहे हैं, वो कई बार कोई मुद्दा जब मिल जाता है चुनाव में तो उसके साथ जो इमोशनल अपील जुड़ती है वो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता है कि आपने किसी राजनेता को कोसा, और कुछ इस तरह कोसा कि न सिर्फ उस राजनीतिक दल को बल्कि उसके समर्थक मतदाता समूह को भी बहुत चुभा। तो बहुत सावधानी से भी आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी तो मन की बातें हैं, लेकिन कई बार अगर ये वाक बाण कई बार मर्यादा की सीमा लांघते हैं तो भी मुसीबत होती है। मिलन जी, आप किस तरह देखते हैं? दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता इस समय भावनात्मक अपील कर रहे हैं। राजनेता भी मनुष्य ही है, कई बार आप भी और हम पत्रकार भी बड़े मिस्टेकन होते हैं। हम लोगों को मान लिया जाता है कि दीन दुनिया से हमें कोई लेना देना इस मायने में नहीं है कि पत्रकार सिर्फ पत्रकारिता में उलझा रहता है, एंकर को सिर्फ इसी से मतलब है बड़ी खबर मिले। कुत्ता मनुष्य को काटे तो ये खबर नहीं है, मनुष्य कुत्ते को काट ले तो ये बड़ी खबर है। और माफ़ कीजिएगा, राजनेताओं के बारे में भी कुछ यही थ्योरी। बहरहाल मुद्दे पर आते हैं, इमोशनल अपील क्या कहेंगे जी? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो राजनीति में अपने कालखंड में स्थापित किया, वो मध्य प्रदेश की राजनीति में दशकों तक आने वाले याद करने वाली कहानी रहेगी। क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जनता से अपनी एक स्टाइल में कनेक्ट बनाया, भावनात्मक संवेदन बनाए, बच्चों के वो मामा बने, बड़ों के भाई बने, बुजुर्गों के बेटे बने, तो ये स्थापित करने वाले वो एकमात्र नेता है जो
चार बार के मुख्यमंत्री होते हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक माइलस्टोन स्थापित कर देते हैं, वो भी अपनी कार्य पद्धति और अपने व्यवहार के, क्योंकि जो वो मुख्यमंत्री जी जैसा व्यवहार करते हैं वो अंदर से ही वैसे हैं, इसलिए कई बार उनके भाव विभोर में इस तरह के शब्द निकल आते हैं जो लोगों को छू जाते हैं, दिलों में बस जाते हैं। यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार लगातार विकास के नए नए सोपान रच रही है। उसका आज जो स्थापित हुआ 2003 से 2023 तक मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर विकसित राज्य की श्रेणी में आकर खड़ा हुआ है, ये उन्हीं का ही भावनात्मक प्रयास है, क्योंकि राजनीति में नैतिकता भी होनी चाहिए, सैद्धांतिकता भी होना चाहिए। ये सारे समानांतर यदि जब चलते हैं तो राजनेता एक अलग रूप से दिखता है, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी में है। मार्मिक अपील करना, संवेदनशील रहना, क्रियाशील रहना, लगातार जनता से कनेक्ट बनाए रहना, वो चाहे कार्यक्रमों के माध्यम से हो या 1-to-1 मिलने से हो, ये अकेला जनता के साथ नहीं। आपने भी देखा होगा, आप भी कई बार मर्तबा मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, विभिन्न विषयों पे बात करते हैं, मनोज जी भी लगातार मिलते हैं, आप हम सब लोग लगातार मिलते हैं, क्योंकि व्यवहार में जो पहले था वो आज भी है, वो लगातार है, उनके साथ है, क्योंकि वो ऐसे हैं, लोगों से सीधा कनेक्ट करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं, और राजनेताओं में ये होना भी चाहिए, भाव के साथ जुड़ना चाहिए। भाव सभी में होना चाहिए, भाव से आगे ले जाकर विकास की ओर ले जाता है। जो भरा नहीं है भावों से, या भौतिक विकास, जी, जिसमें भाव नहीं है वो पशुवत है, बल्कि पशु में भी भाव होता है, नहीं तो पाषाण के समान है, पत्थर के समान है वो व्यक्ति। और इसीलिए चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, वो भी शबरी के स्नेह के बंधन में बंध जाते हैं, और वो बेर जिन्हें देखकर लक्ष्मण चौंक उठते हैं कि झूठे बेर, अयोध्या का राजकुमार झूठे बेर खाएगा। लेकिन राजनीति में भी ये भाव रखने वाला राजनेता बड़ी लंबी यात्रा तय करता है। अवनीश जी, ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी अच्छी और सौभाग्य की बात है कि यहाँ के जो दोनों सेनापति हैं बीजेपी और कांग्रेस के, उनके भीतर एक नैतिक राजनीति का पक्ष प्रबल है। कमलनाथ जी ने कभी भी हल्की राजनीति, मैं ये कर दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा, और यही शिवराज जी का अंदाज रहा है। 2018 में भी जब बीजेपी सत्ता से हटी तो कमलनाथ जी ने बड़े हृदय का परिचय देते हुए वो खुद गए शिवराज जी के पास, और एक बड़ी अच्छी तस्वीर हमें देखने को मिलती है। और फिर हमें उस समय, भले ही कांग्रेस में थे सिंधिया साहब, लेकिन वो मुख्यमंत्री शिवराज जी से मिलने आए बतौर कांग्रेस नेता उस समय। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। इसके साथ भावनात्मक बातें जुड़ें, लेकिन वो सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में जुड़ें तो और आनंद की बात है। क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं ये मानता हूँ, और ये है भी जग जाहिर बात है कि इमोशंस जो होते हैं शरद जी, उनके आधार पर आपके जीवन के रिश्ते चलते हैं। चाहे आपका रिश्ता आपकी पत्नी से हो, आपके बच्चों से हो, आपके पिता से हो, मित्र से हो, उसमें जो होता है, आपको जो जोड़ता है उनसे, वो होता है कहीं ना कहीं इमोशंस। किसी से कुछ ज़्यादा होते हैं। जैसे आप देखें, अगर घर में कभी आपके पिता अगर आपके सर पर हाथ रख दें, जो कभी आपसे रेयरली बात करते हों, तो शायद आपकी आंखें भर आती हैं। तो ये शरद जी, ये भावनात्मक है, इमोशंस है। ये तो देखिए दुनिया में है, भारत में अपनी तरह से हैं। आप यूएस में जाएंगे, यूके में जाएंगे, किसी भी कंट्री में जाएंगे, वहाँ आपको हर जगह इमोशंस मिलेंगे, लेकिन बस उनको एक्सप्रेस करने का तरीका कुछ अलग होता है। लेकिन आंसू दोनों स्थितियों में आते हैं, सभी स्थितियों में। अब सर जी, जहाँ तक बात मध्य प्रदेश की राजनीति की, तो देखो कमलनाथ जी आज जो कह रहे हैं, ये आज से नहीं कह रहे हैं शरद जी। जब हमारी, जैसे आपने कहा 2018 से उनका ये स्टाइल है, जैसे जब हमारी सरकार भी गिरी तो उसके बाद यही कहा उन्होंने, बार बार लगातार उनके भाषणों में आप देखो वो बदलाव नहीं, उन्होंने यही कहा कि क्या गलती थी मेरी, मैं चाहता मैं भी सौदा कर सकता था, मेरी गलती क्या है। बार बार उन्होंने यही जनता के बीच जाके पूछा और यही कहा कि साहब मैं तो सच्चाई का साथ दे रहा था। और जो अपील भी करते शरद जी कि आप मेरा साथ मत दीजिए, कमलनाथ का साथ मत दीजिए, आप सच्चाई का साथ दीजिए, आप तो विकास का साथ दी। तो मुझे लगता है ये एक उनका, मैं मानता हूँ शरद जी कि ये आज से नहीं, ये चुनावी माहौल में नहीं आए। ये आपको याद है सर कि ये पहले से उनका ये तरीका है। जैसे 2018 में भी जब आए थे तो उसमें भी उनके कुछ एक अपना स्टाइल है, मार्मिक अपील है। जैसे आपने अभी कुछ समय पहले अटल बिहारी जी की चर्चा की, उनका भी अपना एक वे ऑफ स्टाइल था एक्सप्रेस करने का, जिस तरह से करते थे। इंदिरा जी का था, जैसे उन्होंने जब वो आपने वाक्य किया कि मेरे के खून के कतरे, उसके कुछ समय बाद उनकी हत्या हो गई थी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी रहती शरद जी जो जहन में रहती हैं। लेकिन अगर अब जैसे मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहीं भी शरद जी, इस चीज़ को आप नोट करें कि मैं शिवराज जी के इमोशंस को झूठा बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। देखिए क्या है, वो 18 साल से मुख्यमंत्री, निश्चित तौर पे जो व्यक्ति एक प्रदेश का 18 साल नेतृत्व करेगा तो कहीं ना कहीं रिश्ते इमोशंस जुड़ जाते हैं। लेकिन सर जी, हमको उनके एक वो शब्दावली भी याद है कि वो
टांग दूंगा, लटका दूंगा, गाड़ दूंगा। अब इसके बाद सर जी एकदम चुनावी सफ़र जब सफ़र शुरू हुआ तो आज अगर शिवराज जी इस तरह का, देखिए इमोशन दो तरह का होता है सर जी। एक इमोशन नेचुरल आता है, कभी कभी इमोशन प्रेशर में भी आता है। मैं बनावटीपन बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये शिवराज, क्योंकि बड़ा अच्छा विषय है, हमारा सामने मिलन भाई बैठे तो भाई हम अच्छी बात करें, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता सर जी कि वो उसमें बनावटीपन है। लेकिन हाँ, कई बार आपके इमोशंस जो होते हैं, आपके दबाव में, आपके दुख में या किसी भी तरह से इमोशंस बाहर आते हैं। जैसे आज शिवराज जी अचानक कह रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा 18 साल, तो ये कहीं ना कहीं 18 साल से जो व्यक्ति प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है उसका रिश्ता जुड़ा है। जब रिश्ता जुड़ा है तो आज वो कह रहा है कि मैं चला जाऊंगा, तो ये सर जी एक अलग तरह की इमोशनल अपील है। लेकिन राजनीति है, राजनेता है सर जी, हर व्यक्ति का तरीका अलग अलग होता है एक्सप्रेस करने। लेकिन हाँ, हम इतना कहेंगे कि आदरणीय कमलनाथ जी के जो इमोशंस हैं वो पहले दिन से उनका ये तरीका है बात करने का। जब सत्ता में थे तब भी और विपक्ष में तब भी उनने हर चीज़ को उसी तरह से डील किया है कि नहीं साहब मेरी क्या गलती थी। मतलब हमेशा उन्होंने जनता के सामने अपनी छवि बहुत ही मार्मिक रखी, छवि बहुत सिंपल रखी। भले ही राजनीतिक दल जो भी कहें, विपक्षी दल जो भी कहें, आपने बड़ी सटीक बात कही, लेकिन कमलनाथ जी ने हमेशा हल्की राजनीति कभी नहीं की। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं चाहता मैं भी सौदा कर लेता। शरद जी वो मुख्यमंत्री थे आखिरी दिन तक, जब तक बेंगलोर में जाके बैठ गए थे। अगर वो हल्की राजनीति करते और अगर अपने अधिकारों का उपयोग कहें या दुरुपयोग कहें कर लेते तो शायद सरकार नहीं गिरती हमारी। चलिए, लेकिन इमोशंस सच्चे ही हों और सच्चे ही होते ही हैं, और इमोशंस की तुलना भी नहीं हो सकती कि मेरा इमोशन आपके इमोशन से ज़्यादा इंटेंस है, ज़्यादा गहरा है। मेरा इमोशन सच्चा है, आपका कुछ कम सच्चा है या आपका सच्चा ही नहीं है। ये सही बात है कि राजनेताओं को और उनके ख़ास तौर से राजनीति की जैसी छवि कई बार बन जाती है या बना दी जाती है, उसके मायने बड़े गहरे हो जाते हैं कि ये समझ लिया जाता है कि राजनेता बड़े आनंद से रहने वाला जीव है, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं, और उसकी लाल बत्ती की गाड़ी और कई बार संपत्ति का वैभव भी देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, हम चूंकि उसको नज़दीक से देखते हैं तो पूरा सच तो ये नहीं है। मनोज, इमोशंस की गाड़ी आगे चलेगी और ये कई बार, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि कच्चे में भी उतरेगी। जब किसी एक पार्टी का कोई इमोशनल स्टेटमेंट दूसरी पार्टी के लिए वेपन बन जाता है, हथियार बन जाता है। दोनों ही पार्टियों को सतर्क भी रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जब हजारों का जनसमूह किसी समुद्र की तरह ठाठे मारता हुआ आपके सामने खड़ा होता है तो आप जोश में कुछ ऐसा बोल जाते हैं और बाद में सोचते हैं कि मैं बोल कैसे गया, कैसे मुंह से निकल गई ये बात। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके मन मस्तिष्क में होता है जुबान पर वही आता है। तो सावधानी भी बरतनी होगी मित्रों को। देखिए, निश्चित रूप से सावधानी बरतनी होगी, जिसका जिक्र हम करते हैं कि अब तो हर हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया का दौर है, और जिन बयानों का आज हम चर्चा कर रहे हैं वो भी शायद मुझे लगता है मोबाइल की ही देन है कि लोग देर नहीं करते, हर चीज़ आपकी रिकॉर्ड हो रही है, आपको पता नहीं, तो संभलने की ज़रूरत है। जैसा शिवराज जी ने कहा या कमलनाथ जी ने कहा, तो उसके ऊपर हम खबर कर ली और चर्चा कर रहे हैं कि इमोशन ऐसे भी होते हैं। लेकिन राजनीति में शरद जी दोनों चीज़ें देखने को मिलती, और 2023 के चुनाव की जब हम बात करते हैं तो कभी डराता भी है, क्योंकि जब फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, तो फिर वो ये तो कहते ही है कि तकरार बड़ी ज़ोरदार है, और तकरार ज़ोरदार है तो यदि इस तरह की बातें चलेंगी तो अच्छा है, विकास की बात होंगी तो बहुत अच्छा है। लेकिन धीरे धीरे कर कर जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कुछ बयान अभी हमें देखने को मिले जिनका जिक्र हम नहीं कर पाएंगे, कुछ तो ऐसे देखने को मिले जिनको ना कह सकते ना सुन सकते, तो इन बयानों से बचना पड़ेगा। आप अपने इमोशन की बात कीजिए, जनता आपका स्वागत करेगी, पर ऐसा कुछ मत बोलिएगा जिसकी उम्मीदें हम नहीं कर रहे हैं। पर आने वाले दिनों में शरद जी, जिस तरह का ये चुनाव है 2018 से ज़्यादा 23 का चुनाव महत्वपूर्ण है, उसमें बहुत ऐसी आवाज़ें आ रही, बहुत कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जब जनता के बीच में जा रहे हैं या नेताओं से मिल रहे हैं तो डराता भी है। सावधानी बरतें, और सावधानी जरूरी है, सावधानी आप बरतें, क्योंकि आपको पता नहीं, कई बार कार्यकर्ता जो आपको जोश में बोल रहे हैं बंद कमरे की बैठक में भी, और कार्यकर्ता टिल्लू जो हैं वही बना रहे हैं वीडियो, और बाद में आप कहते हैं यार ये किसने वायरल कर दिया ये, तो टिल्लू कहता भाई साहब पत्रकार कह रहे थे कि हमें भेज दिया करो तो हम अच्छे से उसको डिस्प्ले कर देंगे, भाई साहब हम इन भेजा था, तो ये सेल्फ गोल हो जाता है फिर। तो भाई साहब आपको नहीं मालूम है कितने टिल्लू इस समय हाथ में ये जो मोबाइल भाई साहब है ना इनको लेके खड़े हैं, तो सावधान रहिए। मिलन जी, सावधान रहना बहुत जरूरी है जी। लेकिन निश्चित रूप से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी का युग है और लोग बहुत सचेत हो गए हैं, समझने लगे हैं। जिस संवेदनशीलता के साथ चीजें फैलती हैं उसमें देर नहीं लगती, सेकंड्स में करोड़ों लोगों तक चीज पहुंच जाती है। तो वही सावधानी आज राजनेताओं को रखनी चाहिए
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो आपने देखा होगा कार्यकर्ता का निर्माण किस प्रशिक्षण के साथ लगातार नीचे से लेकर ऊपर उसको नेतृत्व करने तक किया जाता है। जब वो कार्यकर्ता से नेतृत्व करने लायक बनता है, वो पार्षद बनता है, वो विधायक बनता है, वो सांसद बनता है, उच्च सदन में जनता और देश के मुद्दे रखता है, उसको गढ़ने के पीछे हमारे बहुत सारे शीर्ष नेतृत्व का प्रशिक्षण होता है। और भारतीय जनता पार्टी में तो आप देखे ही होगा, हमारे यहाँ राष्ट्र पहले है, राष्ट्र के बाद दल आता है। और जिस प्रकार से हमारे लिए जनता की सेवा और विकास का मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया, उसकी स्वीकारता आज देश ही नहीं पूरे विश्व में इसकी लोकप्रियता दिख रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास का मॉडल हो या शिवराज सिंह चौहान जी का हो, ये माइलस्टोन स्थापित करने वाले हैं। इसी की बुनियाद और इसकी जो नींव रखी गई, उस नींव को इमारत के रूप में जो देख रहे हैं, उस इमारत का तो जनता उसको पसंद कर रही है। जनता यदि उसको छू रही है, उसके दिल और दिमाग में वो विकास दिख रहा है और उसको महसूस कर रही है, तो वो कनेक्टिविटी होती है। यदि हमारे कथनी और करनी में अंतर होगा तो हमारी बात को स्वीकारता नहीं मिलेगी। हम कितना ही इसको रंग रोगन रखकर या बहुत चमकाकर कहेंगे, लेकिन यदि उस बात में स्वीकारता जमीनी हकीकत से कोसों दूर होगी तो उसकी स्वीकारता नहीं होगी। यही भारतीय जनता पार्टी के और तमाम दलों के नेताओं में अंतर है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। जैसा कहा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और जो उन्होंने स्थापित करके दिखाया मध्य प्रदेश की राजनीति। सर क्या है सर, देखिए इमोशंस जो होते हैं सर, फिलिप कोटलर एक मार्केटिंग सर मेरी आवाज पहुंच रही होगी आप तक। आप मतलब मैंने 3 बार विनम्रता से आग्रह किया, अवनीश जी का नाम लिया, मेरे ख्याल से आप तक मेरी बात पहुंची होगी जी सर। फिलिप और आपने भरपूर अपनी बात कही और बड़े प्रभावशाली तरीके से कही है सर। फिलिप कोटलर एक राइटर हैं जिन्होंने मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की बुक लिखी, तो उन्होंने लिखा है इमोशंस इमोशन कंसिस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड रूमर्स। सर जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट होगी, मिलन जी ने भी कहा कि अगर आप कुछ बोलते हैं तो करोड़ों लोगों के पास 1 सेकंड में 1 मिनट पहुंच जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब अगर आपके इमोशंस जैसे पॉलिटिकल में आप देखें तो पॉलिटिकल लाइफ में खासकर मार्केटिंग में या सेल्स में देखें तो सर जी उसमें क्या है, आपका रूमर्स का, जिसको हम विज्ञापन भी कह सकते हैं, जैसे कोई अपील करते हैं कि साहब मेरी त्वचा ऐसी है, आप ये लगाई, मेरी त्वचा ऐसी हो जाए, तो ये सारा शरद जी कहीं ना कहीं विज्ञापन का भी खेल है और इसमें रूमर्स का भी खेल है। अगर आपके इमोशंस आपने जाहिर किए, अगर वो सही ढंग से सही जगह तक सही समय तक पहुंच गए शरद जी, तो वो बहुत प्रभावी होते हैं। और मुझे लगता है राजनीति में वही है कि आपके इमोशंस जो भी हैं, आप जो भी बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन हाँ वो कहाँ दे रहे हैं और कैसे समय दे रहे हैं और किस तरह से हिट कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मिलन जी ने भी कही और आपने भी बुंदेला साहब उसी तरफ इशारा किया कि सांच को आंच नहीं। आपके इमोशंस जब खरे होते हैं, 24 कैरेट गोल्ड होते हैं, तो वो प्रभावी भी होते हैं। इसीलिए सिनेमा या नाटक में हम उन अभिनेताओं को बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो बलराज साहनी हो या स्वर्गीय इरफान खान हो, कि जिनकी एक्टिंग का एक रियल एलिमेंट था कि आप देखते ही उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये बात सच्ची है कि आप सच के साथ जब अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखिए राजनेताओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण समय है और ये भी चुनावी ओलंपिक और एशियाड ही है, इसमें भी जीत और हार होती है। इसको दिल पे मत लेना भैया, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आगे भी जिंदगी है, आगे भी चुनाव है और जीत और हार चुनावी राजनीति का हिस्सा है। जिस तरह कांग्रेस ने एक लंबा वक्फा सत्ता में बिताया, अब ये बीजेपी का समय है और यही चीज चलती रहती है आगे। इसी तरह गति, ये दोनों पहिए हैं पक्ष और विपक्ष, तो आगे बढ़ते रहिए, लोकतंत्र को मजबूत करते रहिए और दोनों स्मार्ट जो पक्ष विपक्ष के आज के हमारे राजनेता हैं, ये इसी तरह मुस्कुराते रहें और कहते रहें कि इमोशंस के साथ चलेगा लेकिन तथ्य और जनता के हितों के साथ भी चलेगा। बहुत शुक्रिया मिलन जी, बहुत शुक्रिया बुंदेला साहब, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर, छत्तीसगढ़ की खबरों का हमारा एक्सक्लूसिव बुलेटिन जरूर देखिए। नमस्कार।